In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Myself, Farmesh Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about we're describing three terms. The one is position and the others two are distance and displacement. So बच्चे हमने जो है 9th क्लास का जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट किया हुआ है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है, हमने ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडीज है उनकी मोशन को क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं. तो मोशन की जो टर्म है ना, मोशन है जो ऑब्जेक्ट्स की या बॉडीज की, उससे रिलेटेड ये जो टर्म्स हैं ये निकलती हैं पोजीशन की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. यस, तो अभी सबसे पहले जो है हम देखते हैं पोजीशन को. पोजीशन क्या होती है, ठीक है ना. हाँ जी, तो फिजिक्स में हमारे पास जो पोजीशन का जो टर्म है ये इसका क्या मतलब है, इसको हमने डिफाइन करना है, इसको हमने समझना है. सबसे पहले जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पोजीशन जो होती है वो क्या करती है, डिस्क्राइब्स लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट. ठीक है ना. अब हमने क्या कहा, जो पोजीशन है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है लोकेशन को, ठीक है ना, ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट अबाउट इट्स रेफरेंस पॉइंट, अबाउट इट्स रेफरेंस पॉइंट. वो जो रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. तो ये डेफिनेशन है ना, इसको हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है बच्चे, कि हमने जो है ना वो किसी भी जगह की पोजीशन बतानी है, ठीक है ना. जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि हमने पोजीशन बतानी है कि हमारा जो घर है, घर से हमारे स्कूल तक की जो पोजीशन है वो, या फिर कोई शख्स खड़ा है, ठीक है, उसकी हम कोई शख्स है उसकी हम पोजीशन जानना चाहते हैं. मोबाइल के अंदर भी हमारे पास जो है लोकेशन होती है. तो वो जो लोकेशन है वो एक्चुअली हमें किसी भी जगह की जो है वो, या किसी शख्स की जो है वो क्या बताती है, या किसी पॉइंट की जो है वो क्या बता रही होती है हमें, लोकेशन. तो ठीक है, तो वो हम क्या देख रहे होते हैं, हम मोबाइल में हम पोजीशन देख रहे होते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहे, जस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन का क्या मतलब है, एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, जैसे कि दराज है, वहां से आप कोई चीज ऑर्डर करते हो, तो वहां पर जो है आप अपना पता बताते हो, सिटी बताते हो. ठीक है, आप अपना पहले आप कंट्री बताओगे, फिर आप सिटी बताओगे. ठीक है, कंट्री बता दिया आपने पाकिस्तान है, सिटी बता दिया आपने लाहौर है. ठीक है, अब वो जो लाहौर सिटी आपने बताई है, अब उसके अंदर जो है आपको घर कहाँ है, लाहौर तो बहुत बड़ा है, तो फिर उसके अंदर आपने क्या बताना होगा कि वो आपका जो है वो स्ट्रीट नंबर आ जाते हैं, ये सारी यानी कि इवन के कहाँ तक लेके आओगे आप, अपने हाउस नंबर तक लेके आ जाओगे. ठीक है ना, स्ट्रीट नंबर आएगा, उसके बाद हाउस नंबर आएगा, हाउस नंबर बताओगे ना, बस यहीं तक आओगे ना. ये तो नहीं कहोगे उसको कि ये मेरा हाउस नंबर है, इस घर के अंदर आओगे तो इस कमरे में आओगे, फिर इस बेड के ऊपर मुझे पाओगे, तो फिर तुम्हें मेरी पोजीशन का पता चल जाएगा एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट पोजीशन वही है, लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जैक्ट पोजीशन का जो है उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो टर्म है उसका क्या मतलब है इसको हमने समझना है. ठीक है ना. ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन का मतलब है कोई चीज जहाँ से बिगिन हो, शुरू हो. ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट का मतलब पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है, कोई बॉडी आ सकता है, कोई भी, यानी कि रेफरेंस पॉइंट. अब ये देखो क्या मतलब है इसका, अब यानी कि ये एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, अब उसके बाद जो है ये इसके दरख्त है. ठीक है, अब ये जो बंदा है ये खुफिया बंदा है, इसकी पोजीशन हम पता करना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन चाहे आप मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, चाहे जहां भी देख रहे हैं, जैसे भी ढूंढ रहे हैं. ठीक है, या किसी और को देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर नजर रख और फिर हाँ भी मैंने बंदा देख लिया, हमें किस जगह देख लिया है, इसकी पोजीशन बता. ठीक है ना, मतलब इसकी लोकेशन बता, वो ये कहना चाह रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे, ये दरख्त है, बंदा जो है ना वो दरख्त के साथ खड़ा है. ठीक है ना, तो ये दरख्त क्या है, रेफरेंस पॉइंट. ये दरख्त क्या है, रेफरेंस पॉइंट है ये. ठीक है, ओके. तो ये जो बंदा है और ये इसका क्या है, दरख्त क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. तो अब बंदे की क्या करना चाह रहे हैं, हम पोजीशन को मेजर करना चाह रहे हैं ना, तो अब हम कैसे मेजर करेंगे, हम इसके इर्द गिर्द में देखेंगे,
इसके राइट में देखेंगे क्या चीज है, इसके लेफ्ट में देखेंगे क्या चीज है, इसके ऊपर देखेंगे क्या चीज है, इसके नीचे देखेंगे क्या चीज है, यानी कि हम डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वो डायरेक्शन जो है इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से होगी, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इस तरह से ये हमारे पास जो है हम किसी भी चीज की जो है किसी भी शय की, ऑब्जेक्ट की, किसी चीज की, किसी जगह की, किसी बंदे की पोजीशन देखते हैं तो वो हमने ये डायरेक्शंस को देखते हैं इनको, ठीक है। वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है। एक तो इसकी ये जो डायरेक्शंस है इनको देखते हैं हम, और दूसरा इसके रेफरेंस पॉइंट, इसके इर्द गिर्द में क्या है, दरख्त है, मस्जिद है, घर है, ठीक है ना, क्या है। तो भाई ये सारी चीजें आ जाती हैं रेफरेंस पॉइंट के अंदर, जो कि एक बंदा है वो दरख्त के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन में हम यही कहेंगे कि ये जो है ना एक दरख्त के साथ है, ठीक है, एक दरख्त के साथ एक बंदा बैठा हुआ है। तो मतलब हमने उस बंदे की क्या बताई है, लोकेशन बता दी है, ठीक है ना। हाँ जी, यानी कि अब इसको मजीद देखते हैं हम, ठीक है। अब ये जो लोकेशन है, पोजीशन है, अब इसको देखते हैं हम। लेट्स सपोज के कोई एक हम गलियां बनाते हैं, मोहल्ला बनाते हैं, सिटी बनाते हैं, कुछ भी, मतलब कि सिटी है, उसकी गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, इस तरह से जो है ना वो स्ट्रीट्स हैं, वो मेरे महबूब की गलियां। वो शायरी नहीं चल रही है, उर्दू की क्लास की है, फिजिक्स की है। सो बच्चे आप लोग ने तवज्जो करनी है। अब हमने क्या है, पोजीशन का जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं ना, हाँ जी, तो अब मेरे पास ये क्या है, स्ट्रीट्स है। अब यहाँ पर आपका जो घर है ना वो यहाँ पर मौजूद है, ये आपका घर है, इसको मैंने कह दिया ये होम है, और ये आपका बच्चे स्कूल है, इसको मैंने कह दिया स्कूल है। अब आपके घर से आपके स्कूल तक की पोजीशन की बात हो रही है तो कैसे बताएंगे, हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक, इस तरह से जो इसको डिनोट करके बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, अगर ये आपका जो घर है यूं होता ना, अगर आपका घर जो है यहां पर होता, ठीक है। अब ये क्या है भाई, एक पॉइंट है जिसको मैंने एच का नाम दिया, ये दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने एस का नाम दिया। अब ये जो पूरी लाइन है ये एच एस कहलाएगी, ठीक है। यानी ये जो है क्या बता रही है, लोकेशन बता रही है। अच्छा, यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है, तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से। अब डायरेक्शन को देख रहे हो किस तरह से हो गई है, इस तरह से हो रही है। अब पहले ये देखो इस तरह से थी, अब ये इस तरह से थी। तो इस चीज से तो आपको कंफर्म हो गया कि जो पोजीशन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, सो पोजीशन इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है, जिसको हमने फिजिकल, आपने क्या बताना है इसको, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, और उसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। तो भाई ये जो आप बता रहे हो पोजीशन, तो ये इस तरह से शो कर रहे हो, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, तो ये तो डायरेक्शंस के बारे में कंसेप्ट आ रहा है पोजीशन में, लोकेशन में, तो इसीलिए ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिस्क्राइब हो जाती है। तो ये आपने बताना है, ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, तो अब इसको मेजर किस में करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है ना। एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। आपने इसको डिफाइन करना है, इस तरह से बना के दिखाना है और बताना है फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मेजर किस में कर रहे हैं इसको, एसआई यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है ना। तो ये था जो पोजीशन का कंसेप्ट, जो कि किसी भी जगह की या किसी चीज की लोकेशन को बताती है, ठीक है। अब हमने जो है इस तरह से फिर उसको डिनोट करके हम बताते हैं, यानी कि इस तरह से वेक्टर की शक्ल में, ये वेक्टर है ना, तो इस तरह से वेक्टर्स बना के डायरेक्शंस का कंसेप्ट देते हैं इसमें। जब भी किसी शय की, चीज की, शख्स की, जगह की लोकेशन की बात करते हैं, ये लोकेशन जो है बताती है, पोजीशन जो है हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। यस, अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस को। अब बच्चे आपसे यूं पूछा जा सकता है कि भाई पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताओ, या फिर जो पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या फर्क है।
या फिर पूछा जा सकता है डिफाइन पोजीशन एंड डिफाइन डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो है इसका कंसेप्ट समझा है, ठीक है, पोजीशन का। और अब जो है हम देखेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस का क्या मतलब है? अब ये जो डिस्टेंस है ना, और फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने याद रखना है वो ये भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। और इसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और इनका ऐसा यूनिट सेम है, पोजीशन का भी, डिस्टेंस का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी। ऐसा यूनिट इसका है मीटर, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, मीटर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। डिस्टेंस होते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। ये जो टर्म है ये किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड है, तो ये टर्म जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो लेंथ है, हम लेंथ को देखेंगे। कोई भी बॉडी है वो जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि वो एक कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई फासला तय कर रहा है, कोई लेंथ जो है वो कवर हो रही है उसमें। तो उसका जो कंसेप्ट है वो आएगा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन करना है। हमने कहना है जो डिस्टेंस होती है ना वो लेंथ होती है ऑफ अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास लेंथ ही होती है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम लेंथ ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई कार, ऑब्जेक्ट में कोई कार हो सकती है, यहाँ पर कोई कार हो सकती है। ठीक है, ओके, ये कार जो है इस तरह से आ रही है भाई, ये रोड है। ठीक है, तो ये जो कार है ये यहाँ से आएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है ना, अब ये कार पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गई, इस तरह से। तो मतलब ये जो है ये पॉइंट ए हो गया, क्योंकि यहाँ से इसने चलना शुरू किया। ये पॉइंट बी हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसने एंड कर दिया। अब इसने यहाँ से लेकर, यहाँ से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है इसको हमने देखना है। ये जो लेंथ कवर हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ कवर हुई है ये जो लेंथ कवर हुई है ये, इसी को हमने मेजर करना है। ठीक है ना, इसी लेंथ को हमने मेजर करना है। ठीक है, हमने ये तो बता दिया है कि डिस्टेंस जो होती है लेंथ ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब टू पॉइंट्स जो है, टू पॉइंट्स के बिटवीन में जो लेंथ आ रही है किसी भी बॉडी की वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ है किसी भी बॉडी की या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब लेट्स सपोज के हमारे पास जो है इस तरह से कर्व्ड पाथ है, मतलब ये क्या है, फिगर क्या बन गई, कर्व्ड पाथ। कोई हमारे पास जो है ये स्ट्रेट सीधा रास्ता था। ठीक है, ये क्या था, स्ट्रेट पाथ। और ये मेरे पास क्या है,
कर्व्ड पाथ है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि कोई शख्स है, एक बंदा है, उसने यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बंदा मौजूद है, यानी ये इस बंदे की क्या होगी, पोजीशन होगी। अब इसकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। पोजीशन चेंज करता हुआ ये यहाँ पर ये आएगा यूं, इस कर्व पाथ के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, आके यहाँ पर आके रुक गया। तो इस जहां से ये चलना शुरू किया था, ए पॉइंट जहां तक उसने चलना बंद किया, उस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया। अब हमने ये देखना है, ये जो दो पॉइंट्स है इनके बिटवीन में जो लेंथ है, वो टोटल लेंथ जितनी भी उसने कवर की है, उसको क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे एस से। तो ये जो डॉटेड लाइन है, टोटल लेंथ जितनी भी कवर हुई है ना, जितना जो फासला है टोटल, तो वो हमारे पास होता है एस, ठीक है। टोटल लेंथ में ये उसको क्या कहते हैं, फासला, ठीक है, यानी डिस्टेंस। तो यानी इसका जो फासला है यहाँ से लेकर का यहाँ तक का, इसका जो डिस्टेंस है, तो उसमें टोटल लेंथ की बात की जाएगी, वो एस से डिनोट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जो लेंथ है उसको शॉर्टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लेंथ को शॉर्टेस्ट करके बताना चाहते हैं कि एक बंदे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आया है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से बताएंगे, ठीक है, सीधी हो जा, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ना, अब हमने ये इस तरीके से भी बताया, इस तरीके से भी बताया। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एस को शो करते हैं, यानी ये डिस्टेंस है, और ये जो मैंने इस तरह से शो किया एरो के से डायरेक्शन से, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की टर्म है उसके अंदर हम डायरेक्शन को लेके आ जाते हैं, और जो डिस्टेंस है इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से और यूनिट से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी, उसमें यूनिट भी होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये दोनों है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये जो होता है हमारे पास डिस्टेंस, जिसमें लेंथ ऑफ अ बॉडी होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स का कंसेप्ट आपको ये समझ आया ना, इस तरह से, ठीक है। तो आपने यूं ये कर्व पाथ बताना है, और ये बताना है ये जो टोटल लेंथ आ रही है सारी की सारी ये एस है, यानी ये डिस्टेंस है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट इसको बात करेंगे हम शॉर्टेस्ट लेंथ की, तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है, इसमें भी ये जो स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ, तो ये तो वैसे स्ट्रेट पाथ है, तो इसमें जो है ये डायरेक्शन शो हो रही है, तो ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कर्व्ड पाथ है तो उसमें हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। तो इसमें तो है ये स्ट्रेट पाथ था, यहाँ से आइए यहाँ तक, जो कि मैंने एरो से शो किया, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है ना। हाँ जी, डिस्टेंस भी हो सकता है ये, इसका डिस्टेंस तब होगा जब इसकी टोटल लेंथ बता देंगे और डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है। और जिसमें हम शॉर्टेस्ट लेंथ लेके आ जाएंगे और डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो भी देंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।